बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी अपने ख़ज़ानों से नेक और सालिह उनकी आंखों की ठंडक और औलाद नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का होस्ट भाई फयाज टागू टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग सोसाइटी के कुछ ऐसे बुरे आमाल पे नज़र डालेंगे जिसमें से बुरा अमल जो है वो झूठ है। झूठ पे बात करेंगे अल्लाह के फजल करम से कि हमारी ज़िंदगी में झूठ का क्या अमल दखल है, जो लोग झूठे होते हैं कुरान के बारे में क्या कहता है, अल्लाह पाक का क्या इरशाद है और उनकी ज़िंदगी पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और मेरे भाई बुजुर्गों उसका नुकसान क्या है और ना बोलने के फ़ायदे क्या हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं। आज जितनी भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारी के सारी सेल्फ क्रिएट कन्फ्यूजन्स हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मेरे इस लफ्ज़ पर। सेल्फ क्रिएट कन्फ्यूजन्स का यही मतलब होता है कि जब बंदा नाफरमानी में लगा होता है, अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और पता नहीं कितनी कितनी नमाज़ें उड़ा देता है, कुरान की तिलावत छोड़ देता है, ज़िक्र अस्कार नहीं करता और मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी मनचाही ज़िंदगी में फंसा रहता है। रब चाही ज़िंदगी छोड़ के मन चाही ज़िंदगी गुजारने पे तुला होता है, उसी में मगन होता है। तो ऐसे लोग फिर क्या होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो होती है उनको तंग कर दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं कि फ़इन्नहु मईशतन दंका, कि ए मेरे ज़िक्री फ़इन्नहु मईशतन दंका, कि ए मेरे बंदो, जब तुम लोग मेरे ज़िक्र से गाफिल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तंग कर देता हूँ, तंग कर दूँगा। यानी कि जब लोग गाफिल हो जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र से, अल्लाह ताला के अच्छे कलाम से, और जब ये नाफरमानी में आ जाता है, ये झूठ बोलना शुरू कर देता है। ज़ाहिर है जब लोग अल्लाह की ताला के ज़िक्र नहीं करेंगे, अल्लाह पाक को नहीं याद रखेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, इसको अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी। जब ये अच्छी सोसाइटी में इसकी तरबियत नहीं होगी, माँ की गोद से इसकी तरबियत सही नहीं होगी, इसको झूठ से ना मना किया जाए, इसको वादे के मुतालिक ना समझाया जाए, इसको मेरे भाई बुजुर्ग अच्छी नीयत के मुतालिक ना समझाया जाए, नमाज के बारे में ना समझाया जाए, गीबत के मुतालिक ना समझाया जाए, इसी तरीके से गाली गलौज के बारे में ना समझाया जाए कि भाई गाली गलौज से क्या होता है, झूठ से क्या होता है, गीबत से क्या होता है, हसद से क्या होता है, रिश्वत लेने देने से क्या होता है, हराम तोबियाँ करने से क्या होता है, हराम खाने से क्या होता है, और इसी तरीके से हराम कारों को सहूलत फराहम करने से क्या होता है, चोरी करने का क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होता है, और चोर को फैसिलिटेट करने का, उसको सहूलतकार, उसको उसमें सहूलत फराहम करने का क्या नफ़ा नुकसान होता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, जब ये चीज़ें हमें बचपन ही से ना सिखाई जाएँ या अपने बच्चों को हम अच्छी तरीके से तरबियत ना करें, तो फिर हाउ इज़ पॉसिबल डैट कि दे विल कम ऑन राइट साइड। ये किस तरह पॉसिबल है कि वो सीधे रास्ते पे आएंगे। ये कांट टू से अबाउट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर एवरी पर्सन। ये बहुत मुश्किल है कि हर बंदा जो है इस चीज़ को वो फिर सोच में पड़ जाता है कि कौन सा रास्ता मैं चूज़ करूं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, चूजिंग वाला जो रास्ता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है और उस रास्ते में झूठ नहीं है। अब एक झूठा बंदा जो है, झूठे बंदे की ज़िंदगी पे झूठ का क्या असर होता है। देखें, जब झूठा बंदा झूठ बोलता है तो एक तो वो जब झूठ बोल लेता है और उस झूठ के मुताल्लिक किसी को पता चल जाए तो ये माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। इसके मुंह पे, इसके चेहरे पे शर्मिंदगी छा जाती है और उस शर्मिंदगी की वजह से ये किसी का सामना नहीं कर पाता। ठीक है, ये एक तो बड़ा नुकसान। और इसी तरीके से जब ये झूठ बोलता है, ये सोसाइटी में मशहूर हो जाता है कि भाई ये तो झूठा इंसान है और इसकी जो ना इसकी हर बात जो होती है सुनी सुनाई होती है और सुनी सुनाई को ये आगे जो है फैलाता है। तो मैं कहता हूँ कि ये उसके लिए काफ़ी है झूठा होने के लिए, उसकी झूठा साबित होने के लिए काफ़ी होता है कि बच्चा बड़ा उसे जान लेता है कि झूठ है। और फिर झूठा बंदा, जब मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, जब झूठा बंदा तिलावत कुरान करता है और जब इस आयत पर पहुंचता है, उस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान पाक में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
लानतुल्लाहिल काज़िबीन। जब ये झूठा बंदा इस आयत से गुजरता है तो इसको ये नहीं पता चलता कि इस आयत में मुझसे क्या कहा गया। इस आयत में से ये कहा गया कि लानतुल्लाहिल काज़िबीन, लानत हो शख्स पर जो झूठा है, जो झूठ बोलता है, जो झूठ को क्रिएट करता है, जो लायर होता है और झूठ ही से जो है ना नुकसान, मतलब झूठ ही से अपने माल को बेचता है, अपने कारोबार को फ़रोग़ देता है झूठ से। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जस्ट फॉर टाइम बीइंग तो वो उस चीज़ को ग्रोथ कर लेता है, लेकिन फॉर लाइफ नहीं। फिर जब वो गिरता है तो मुंह के बल गिरता है, और जब मुंह के बल गिरता है तो उसके सारे दांत टूट जाते हैं, पाँव उसकी हरकतें करना छोड़ देती हैं, आप पार हो जाता है। उन्हें मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे हालात से बचाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि अपनी बहनों से, अपने बच्चों को, जितने भी हमारे बच्चे हैं, बच्चे हैं, इनको खुदारा अपनी गोद ही से इनकी सही तरबियत करें, इनको झूठ से मना करें। कुरान जैसे मैंने ये आयत सुनाई कि लानतुल्लाहिल काज़िबीन, जो है कुरान लानत भेजता है उन लोगों पे जो लोग झूठ बोलते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें झूठ बोलने से बचाए और हमेशा झूठ के ख़िलाफ़ हो जाएं, और झूठ को मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों हमेशा इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो लोग झूठे हैं या झूठ बोलते हैं उनको अपनी ज़िंदगी के मतलब पता होगा, उस पर इस्तिग़फ़ार करें, तौबा कर लें और पाक ज़िंदगी बसर करें, सच्चाई पे आएँ। जो लोग सच बोलते हैं ऐसे लोग कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा ज़िंदगी रहते हैं, हमेशा जो है वो खुशहाल रहते हैं, हमेशा सोसाइटी में वो सुरखरू होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कभी भी जो है ना वो शर्मिंदगी नहीं आती, बल्कि वो सुरखरी वाली ज़िंदगी बसर करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अल्लाह के फजल करम से आपको अच्छी लगी हुई होगी। तो ज़रूर जो साथी चैनल पे नए हैं, वर्बी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब तक पहुँचाइएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को बहुत खुश रखे। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इजाज़त चाहता हूँ, अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।